बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज आपके सामने जो मैंने गुफ्तगू करनी है उसका आगाज़ हम एक वाक़या से करेंगे। एक घर के दो बच्चे थे, दोनों ही बड़े लाडले थे वालिदैन के लिए। उनमें से एक बच्चा जो था वो किताबों से बड़ी मोहब्बत करता था, अपने असातिज़ा से मोहब्बत करता था, अपने दोस्तों से बड़ा अच्छा उसका ताल्लुक़ था। और दूसरा जो उसका भाई था, उसका ना किताबों के साथ वो लगाव था, ना वो किताबों का अदब करता था, ना वो असातिज़ा का अदब करता था, और इसी तरह वालिदैन के बारे में भी उसका इसी तरह का रवैया मिला जुला था। एट द एंड नतीजा क्या निकलता है कि वो बच्चा जो हर शख्स का अदब करता था, हर चीज़ का अदब करता था, उसको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देता है और वो बच्चा कामयाब हो जाता है और लोगों की रहनुमाई का, लोगों की भलाई के वो काम करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी जानिब वो बच्चा जिसने बचपन में अच्छी आदत को नहीं अपनाया था, उसकी सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब वो इस तरह का नुकसानदेह शख्स बन चुका है कि अब मुआशरे का हर फ़र्द उससे पनाह मांगता है और हर शख्स जो है उसकी शिकायतें लेकर उसके वालिदैन के पास आता है। अब वालिदैन जो है वो बजाय इसके कि अपने अच्छे बच्चे की खुशियाँ मनाएं, उसकी वजह से उनको अल्लाह ताला ने जो नेमत और बरकतें अता फरमाई थी उनसे मुस्तफ़ीद हों, उनसे फ़ायदा उठाएं, वो इन सारी चीज़ों से कट ऑफ हो के वो उस बच्चे के मसाइल में उलझे हुए हैं। यहाँ तक कि वही बच्चा जो है वो अब वालिदैन को मारने तक तुला हुआ है। अब इसके अंदर हमारे सीखने के लिए क्या है? हमारे सीखने के लिए ये है कि अगर वालिदैन और असातिज़ा बच्चे को बचपन के अंदर उसको अच्छा इंसान ना बना सके, तो फिर ये तवक्को रखना कि नहीं बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो वो ये कर लेगा, बड़ा हो जाएगा तो वो ये कर लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो सिफ़त हमने बच्चे की बचपन के अंदर बना दी, जो आदतें उसके अंदर बचपन के अंदर डेवलप हो गई, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। अब इससे मुतल्लिक़ एक और जो चीज़ है वो ये है कि अब बच्चे के अंदर जो है इल्म हासिल करने की जो जुस्तजू है, जो तलब है, जो तड़प है इल्म हासिल करने की, वो वालिदैन की और असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे के अंदर पैदा करें। उसको बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इल्म के हवाले से क्या फ़रमाया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और फरमा दीजिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि आप इस बात का तकाज़ा करें मुझसे कि मैं आपके इल्म को बढ़ाऊँ। अब हम अपनी औलाद को किस तरह से उनकी तरबियत करते हैं, किस कदर उनके दिल में हम इल्म का शौक़ पैदा करते हैं, ये हम ख़ुद उसका जो है मुहासबा कर सकते हैं और इस बात का हम तयन कर सकते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब कुरान मजीद की एक और आयत का तर्जुमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि क्या वो लोग जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले, क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने जो इल्म रखने वाले लोग हैं उनकी फजीलत और बरतरी को ख़ुद बयान फरमा दिया है। अब बच्चे को ये बातें हम बताएंगे कि उसके लिए इल्म अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत अल्लाह ताला की उसको हासिल होती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहतराम करता है, नेमत का एहतराम करता है, नेमत की इज़्ज़त करता है, नेमत के साथ शौक़ से और जज्बे के साथ वो जुड़ जाता है। अगर हम बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप नहीं करेंगे, बच्चे को इस बात की तरफ आगाही नहीं देंगे कि नेमत होती क्या है और इल्म क्या है, फिर इल्म जिसके पास होता है उसकी फजीलत और उसका मकाम क्या है, जब हम ये उसको बताएंगे तो फिर ही उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। अब ये बच्चे को हमने बताना है कि हमारा रब हमसे क्या फरमा रहा है, हमारे रब ने इल्म हासिल करने वाले शख्स के बारे में क्या इरशाद फरमाया है और फिर हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके बारे में क्या तालीमात दी हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई बेहतरीन रास्ता है तो वो इल्म वाला रास्ता है और जो इस रास्ते की तरफ निकलता है अल्लाह ताला उसको इस तरह के रास्ते की तरफ एट द एंड लेकर जाता है जिसको जन्नत कहा जाता है। इतनी फजीलत वाला ये काम है। अब ये वाले जो काम है ये वालिदैन की और असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है। ये वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इल्म की फजीलत, इल्म का मकाम और मर्तबा बताएं और फिर उनको आदाब सिखाएं। क्यों कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर किसी चीज़ का अदब आप नहीं पैदा करेंगे, अखलाकियात के जो बुनियादी असल जो पहलू है उस पर अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हमारे बच्चे के अंदर वो जो बुरी आदतें हैं, बुरी कबाहतें जो हैं वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर पैदा हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम अच्छी बात नहीं बताएंगे तो फिर किसी ना किसी बात का तो उसको पता चलेगा और वो बुरी का चलेगा तो बच्चे की सीखने की उम्र है तो बच्चा बुरी आदत की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अब देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ میں جب اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا تھا نا اور کتاب کا پیج جو ہم پڑھ رہے ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتا تھا تو میں اگلا ورک جو ہے اس کو اس طرح سے پلٹانے کے لیے بھی اتنے آرام سے کرتا تھا کہ کہیں اس پیج کی، اس صفحے کی آواز کی وجہ سے میرے استاد کی توجہ بھٹک نہ جائے۔ اس قدر آپ اہتمام فرماتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے اساتذہ کا اور اس کتاب کا اس قدر اہتمام فرمایا تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو کیا شان اور کیا مرتبہ عطا فرمایا، کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو میرے بہن بھائیوں، والدین آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ بچے کو مہنگے اسکول اور اکیڈمی میں بھیج رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن مہنگے اسکولوں اور اکیڈمیز میں بھیجنا یہ کافی نہیں ہے۔ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ کتاب کا احترام کیا ہے۔ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ استاد کا احترام کیا ہے۔ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ والدین کی بات ماننے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کن کن انعامات سے نوازتا ہے۔ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور ہر روز قرآن پڑھنا ہے، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید جو ہے وہ لازمی بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو اس کی تعلیم دیں، خود بچوں کو سکھائیں۔ صرف 10 منٹ آپ بچوں کو دے دیں، اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ آپ اپنی اولاد کو دے دیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد دنوں کے اندر بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور اگر گھر کے اندر علم کا ماحول ہوگا، علم کی باتیں ہوں گی، نیکی کی باتیں ہوں گی، اچھائی کی باتیں ہوں گی، تو پھر اولاد ہمیشہ نیکی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب والدین کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہماری یہ معلومات آپ کو اچھی لگیں، اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم بطور والدین، بطور بہن بھائی، بطور اساتذہ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔